हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के चौथे चैप्टर भारतीय संविधान की अनुसूचियों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका उत्तर 8 है। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8, जबकि वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका उत्तर 8 होगा। लेकिन यदि पूछा जाए वर्तमान भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो इसका उत्तर 12 होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका उत्तर प्रथम अनुसूची। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। तो क्या होता है प्रथम अनुसूची में? तो यह भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। आगे है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो इसका उत्तर है प्रथम संविधान संशोधन। कब? तो वर्ष 1951। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो इसका उत्तर है प्रथम संविधान संशोधन, वर्ष 1951। आगे है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका उत्तर है 5वीं अनुसूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका उत्तर 5वीं अनुसूची। अब आगे है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो इसका उत्तर है 7वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो इसका उत्तर 7वीं अनुसूची। आगे है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका उत्तर है 9वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका उत्तर है 9वीं अनुसूची में। आगे है, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। आइए फिर से पढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। आगे है, अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो हम लोग याद रखेंगे कि भारत के 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को स्थान नहीं दिया गया है। अब आइए चलते हैं आगे देखते हैं। तो आगे दिया गया है अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण और संबंधित
विषय। तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची का विषय है राज्यों या संघ राज्यों क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमा के बारे में बतलाना। पहली अनुसूची में राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाओं के बारे में बतलाना। पहली अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 1 तथा 4 में वर्णित है। पहली अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 1 तथा 4 में वर्णित है। आगे है दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची का संबंधित विषय है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। तो दूसरी अनुसूची का विषय आप लोग डायरेक्ट याद रखें कि पी से पेंशन या पैसा अर्थात पैसा से रिलेटेड दूसरी अनुसूची में बतलाया गया है। अब है दूसरी अनुसूची को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 तथा 231 में वर्णित है। दूसरी अनुसूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 और 221 में वर्णित है। अगला है तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची का विषय है संघ राज्य मंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों तथा प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची का विषय है संघ राज्य मंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। अब है आगे तीसरी अनुसूची को संविधान के किन किन अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। तो तीसरी अनुसूची को संविधान के अनुच्छेद 75(4), 84, 99, 124(6), 148(2), 164(3), 173, 188 और 219 में वर्णित है। संविधान का तीसरी अनुसूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(4), 84, 99, 124(6), 148(2), 164(3), 173, 188 और 219 में वर्णित है। आगे है चौथी अनुसूची। तो भारतीय संविधान का चौथी अनुसूची का विषय है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची का विषय है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। आगे है इसका अर्थात चौथी अनुसूची के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो इसका उत्तर है 4(1) में और 80(2) में। चौथी अनुसूची का वर्णन अनुच्छेद 4(1) में तथा 80(2) में वर्णित है। आगे है पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची का विषय है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा
नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। 5वीं अनुसूची का विषय है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। आगे है 5वीं अनुसूची के बारे में अनुच्छेद 244(1) में वर्णित है। 5वीं अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244(1) में वर्णित है। आगे है 6ठी अनुसूची। तो 6ठी अनुसूची का विषय है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। 6ठी अनुसूची का विषय है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। आगे है 6ठी अनुसूची के बारे में किस अनुच्छेद में बतलाया गया है। तो 6ठी अनुसूची के बारे में अनुच्छेद 244(2) एवं 275(1) में वर्णन किया गया है। 6ठी अनुसूची के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो इसका उत्तर है 244(2) अर्थात 244 ख एवं 275(1) अर्थात 275 क। आगे 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची का विषय है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय। 7वीं अनुसूची का विषय है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय। 7वीं अनुसूची के विषय के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 246। 7वीं अनुसूची के विषय के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो 246। आगे है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची का विषय क्या है। तो इसका उत्तर है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। 8वीं अनुसूची का विषय क्या है। तो इसका उत्तर है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। आगे है 8वीं अनुसूची के विषय के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 344(1) व 351। 8वीं अनुसूची के विषय के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 344(1) व 351। अब है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची का विषय क्या है। तो इसका उत्तर है इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। 9वीं अनुसूची का विषय क्या है। तो इसका उत्तर है इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। अब है 9वीं अनुसूची के विषय के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 31 ख। 9वीं अनुसूची के विषय के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 31 ख। आगे है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची का विषय क्या है। तो 10वीं अनुसूची का विषय है दल बदल के आधार पर संसद एवं विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध। 10वीं अनुसूची का विषय क्या है। तो इसका उत्तर है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध। आगे है 10वीं अनुसूची के विषय को संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 102(2) में तथा 191(2) में। 10वीं अनुसूची के विषय को संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 102(2) एवं 191(2) अर्थात 191 ख में। वहीं 11वीं अनुसूची में
किस विषय का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर है पंचायतों की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 11वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है इसमें पंचायतों की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। आगे है 11वीं अनुसूची के विषय के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका उत्तर है 243 6। 11वीं अनुसूची के विषय के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 243 6। आगे है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 12वीं अनुसूची का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। अब आगे है 12वीं अनुसूची के विषय के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 243 ब में। 12वीं सूची के विषय के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 243 ब। आगे है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया। तो याद रखेंगे सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो इसका उत्तर है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।